काले कुएं की पुकार। गांव का सबसे पुराना राज पर्वतपुर गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पत्थरों से बना कुआं था। लोग उसे काला कुआं कहते थे क्योंकि उसके अंदर झांकने पर पानी नहीं, सिर्फ काला अंधेरा दिखता था। कहा जाता था कि आधी रात को उस कुएं से किसी के रोने की आवाजें आती है। गांव वालों ने कुआं लोहे की जंजीरों से बंद कर दिया था, लेकिन डर अब भी बना रहता था। शहर से आया अर्नव, जो शहर से गांव अपने ननिहाल आया था, लोगों की बातों पर हंसता था। ये सब अंधविश्वास है, उसने दादी से कहा। उस कुएं में एक लड़के की आत्मा फंसी है, उसे निकाले बिना चैन नहीं मिलेगा। अर्नव ने इसे बकवास समझा। मनाही तोड़ने की गलती। एक रात जिज्ञासा में उसने टॉर्च ली और चुपके से काले कुएं के पास गया। जंजीरें पुरानी और जंग लगी थी। अर्नव ने हल्का सा धक्का दिया, जंजीर खुल गई। कुआं खुलते ही ठंडी हवा का तेज झोंका उसके चेहरे पर लगा। अंधेरा ऐसा कि टॉर्च की रोशनी भी सोख ले। तभी नीचे से एक धीमी टूटी हुई आवाज आई, कौन है वहां? अर्नव में दिल धड़क उठा, लेकिन उसने जवाब दिया, कौन हो तुम? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज। अर्नव का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने जवाब दिया, कौन हो तुम? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज, मुझे बाहर निकालो। एक मृत हाथ अर्नव पीछे हटने वाला था कि अचानक कुएं के अंदर से एक गीला सड़ा हुआ हाथ ऊपर उभर आया। हाथ ने जंजीरों को पकड़कर खट 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 की आवाज की, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अर्नव डर के मारे जम गया। कुएं के भीतर से एक चेहरा धीरे धीरे ऊपर आने लगा, भीगा हुआ, मिट्टी से भरा, आंखें खोखली, लेकिन स्ट्रेंजली मुस्कुराता हुआ। तुमने मुझे जगा दिया, भागना, पर बहुत देर। अर्नव ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन दलदली सी होने लगी, पूरी धरती जैसे सांस ले रही थी। कुएं से फिर आवाज आई, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। अर्नव गिर पड़ा, हाथों में मिट्टी चिपक गई। कुएं की तरफ खिंचाव बढ़ता गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। उसने आखिरी बार गांव की ओर देखने की कोशिश की, पर अर्नव का कोई निशान नहीं था। कुआं फिर से बंद कर दिया गया, इस बार मोटी लोहे की चादर से। लेकिन कहते हैं, आज भी रात के 12 बजे कुएं के अंदर से एक लड़का चिल्लाता है,